नमस्कार दोस्तों। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में जन कल्याण परियोजनाओं के उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने ऐसा भाषण दिया है, ऐसा जुबानी मिसाइल छोड़ा है कि मानिए पाकिस्तान डर के मारे थरथरा रहा है और अब आके प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हो जाएगा और नाक रगड़ के माफी मांगने लगेगा। मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के शरीर में खून नहीं, अब गरम सिंदूर बह रहा है। ठीक उसी तरह जैसे पुलवामा और बालाकोट के बाद नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर आपका एक वोट हमें मिल सकता है क्या। ठीक उसी तरह इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी के शरीर में खून नहीं, माता बहनों का गरम सिंदूर बह रहा था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 तारीख को जो हमला हुआ था, उस 22 तारीख के हमले का जवाब हमने 22 मिनट में दुश्मन को बर्बाद करके दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया जनता के सामने कि आखिरकार 22 सेकंड में ही ट्रंप के आगे नतमस्तक होकर भारत के हितों की कुर्बानी देकर सीज फायर का ऐलान क्यों कर दिया गया। भारत सरकार ये नकार रही है कि किसी भी मध्यस्थता के दबाव में आकर सीज फायर का ऐलान नहीं किया गया है। बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अपने भाषणों में जब भी वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान को ट्रेड को लेके धमकाया था, तभी जाके भारत और पाकिस्तान ने मध्यस्थता की बात की और सीज फायर का ऐलान किया। अब भारत सरकार को अगर कायदे से देखा जाए तो आके ये चीज स्पष्ट करनी चाहिए थी कि आखिरकार ट्रंप ऐसा बयान बार बार क्यों दे रहे हैं। क्या ट्रंप के दबाव में आकर ही भारत के हितों की कुर्बानी देकर सीज फायर का ऐलान किया गया था। अब इसी चीज को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 3 सवाल किए हैं। उन्होंने ट्वीट करके मोदी सरकार से पूछा है, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। दूसरा, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। और तीसरा, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। और बकायदा राहुल गांधी ने एक नरेंद्र मोदी का वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पर कि उसने कहा कि अब कोई इस तरह से हमला नहीं किया जाएगा, तब हमने सीज फायर की बात मानी थी। अब राहुल गांधी का सवाल यहाँ बड़ा वाजिब है कि आखिरकार पाकिस्तान पे कोई कैसे भरोसा कर सकता है। हम उस पाकिस्तान पे भरोसा करें जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, जो आतंकवाद की बात को सिरे से नकारता है। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित होता है और पाकिस्तान पीओके में आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को पालता पोसता है और उसी आतंकवाद को भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए भेजता है। उस पाकिस्तान पर आखिरकार मोदी जी ने भरोसा क्यों किया। दूसरा सवाल राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ट्रंप कौन होता है बीच में मध्यस्थता कराने वाला। जब सेना अपने शौर्य का पराक्रम दिखा रही थी और दुश्मनों को बर्बाद कर रही थी, नेस्तनाबूद कर रही थी, तब आखिरकार एक ट्रंप के कॉल से नरेंद्र मोदी नतमस्तक क्यों हो गए और सीज फायर का ऐलान क्यों कर दिया। क्या ट्रंप के दबाव में आकर भारत के हितों की कुर्बानी देकर नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान किया है। और ट्रंप सरकार ये बार बार कह भी रही है, राष्ट्रपति ट्रंप ये बार बार कह भी रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को ट्रेड की धमकी दी, तब जाके दोनों ने सीज फायर की बात मानी। अब ये सीधा सीधा हो गया कि नरेंद्र मोदी ये वही नरेंद्र मोदी है जो अमेरिका जाके कहते थे और ट्रंप के लिए प्रचार करते थे, अब की बार ट्रंप सरकार। और वही ट्रंप सरकार अब भारत के किसी काम नहीं आ रहा। जहाँ तक कि अगर हम खबरें देखें तो वो भारत के विरोध में लगातार काम किए जा रहा है, चाहे वो
अवैध प्रवासियों का मुद्दा हो, हम सब ने देखा था कि उन्होंने कैसे हाथों में पैरों में जंजीर बांधकर अमानवीय तरीके से जानवरों की तरह बांधकर भारत लाके छोड़ा था। और अभी हाल की ही खबर है, जब आमों की खेप को 4 करोड़ का आम अमेरिका भेजा गया था, लेकिन अमेरिका ने कुछ गलती बताकर वो आम भारत को वापस लौटा दिए थे। ये भारत के लिए बेइज्जती नहीं है तो क्या है? अमेरिका लगातार भारत को दबाए जा रहा है और हम अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा हित चाहता है, ये गुण गाए जा रहे हैं। आखिरकार क्यों? आपको बता दें, ये वही अमेरिका है जब भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात थे तब पाकिस्तान को इसने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे दिलाए थे। बिना अमेरिका के समर्थन के पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलता, जबकि भारत ने इसका विरोध किया था और भारत के विरोधों के बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को फंड दिलाए थे। इस फंड का इस्तेमाल कहाँ होता, अब भली भांति समझ सकते हैं, भारत के खिलाफ ही होता। ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरा सवाल जो राहुल गांधी का है वो ये है कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों खौलता है? आप मंच से बहुत जोशीला भाषण देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे नहीं डरने वाले हैं, तुम्हारी एटम बम की धमकी से नहीं डरने वाले हैं, लेकिन सिर्फ एक फ़ोन कॉल से डर जाते हैं और नरेंद्र सरेंडर कर देते हैं। अरे नरेंद्र, झुकना नहीं था। पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर, पूरी बाजी हाथ में लेकर सेना पूरे बल से लड़ी हो, बस 2 कदम पे जीत खड़ी हो। लेकिन जब मौका आ जाए तभी अचानक रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र, झुकना नहीं था। पाकिस्तान को काट दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था। तब भी अमेरिका आया था, मुझको भी डर दिखलाया था। मैंने उनकी एक ना मानी, मेरे खून में रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र, झुकना नहीं था। युद्ध विराम कराने वाला या हमको धमकाने वाला अमेरिका होता ही कौन है? कायर वही जो रहे मौन है। तुमको भी डोनाल्ड मित्र से डरना नहीं था, रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र, झुकना नहीं था। अरे नरेंद्र, झुकना नहीं था। खैर, इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है? क्या राहुल गांधी के सवालों का जवाब भाजपा सरकार देगी या नहीं देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।